बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ईद के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी जो भी खाएगा वो आपका दीवाना हो जाएगा। इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी होगी, बहुत आसानी से और 15 से 20 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और यकीन करें कि सब ने उंगलियां चाटनी है आपसे रेसिपी तो इसकी ज़रूर पूछ के जानी है। तो जनाब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत आसान सी चिकन की रेसिपी जो कि बनेगी बहुत झटपट, बहुत मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि रेसिपी प्लीज़ फुल देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा और प्लीज़ एंड तक देखिएगा। इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मसाला तैयार करना है। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 अदद पैन और दरमियानी से हल्की आंच पे रखा है। तेज़ आंच आपने बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बीच में खुश्क धनिया है हाफ़ टी स्पून यानी कि आधी चम्मच, मेजरिंग स्पून नहीं यूज़ किया मैंने इसमें। उसके बाद इसमें जाएगी जी कश्मीरी लाल मिर्च 1 अदद। ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि ये सिर्फ कलर देने के लिए यूज़ होती है, इससे टेस्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून है। उसके बाद इसमें जाएगी जी कसूरी मेथी भी इसमें हाफ़ टी स्पून है। जो घर में नॉर्मली खाने के चम्मच होते हैं मैंने इसमें वो यूज़ किए हैं। प्याज आपने लेना है एक छोटे साइज़ का, आधा उसको इसमें चॉप करके डाल देना है। आपने पूरा प्याज नहीं डालना वरना मिठास सी आ जाती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है खाने का अगर आप प्याज भी ज़्यादा डालते हैं। उसके बाद इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा 3 टेबल स्पून और उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है जब तक कि खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती। बड़ी खूबसूरत सी बहुत मज़ेदार सी खुशबू आएगी मसालों की। इसमें तकरीबन 25 से 30 सेकंड्स लगते हैं, थोड़े से ज़्यादा भी लग सकते हैं लेकिन इतना तो आपका टाइम ज़रूर लगता है। ये हो गया तैयार, इसको हम रखेंगे साइड पे। अब हमने इसकी मैरिनेशन के लिए योगर्ट तैयार करना है। उसके लिए मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया है, आप जग भी ले सकते हैं। उसमें नमक डाला है मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद इसमें जाएगा जी लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, हाफ़ टी स्पून, मेजरिंग स्पून अब मैं यूज़ कर रही हूँ। हल्दी जाएगी 1/4 चम्मच। इसके बाद इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। आप घर पे भी बना सकते हैं, मार्केट से भी लेके आ सकते हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं होता। आप घर में रोस्ट करें और फिर इसको पीस लें। लेमन जूस जाएगा 2 टीस्पून भर के, सिरका भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। बेसन जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद में इसमें दही डाल देने। थोड़ा सा थिक योगर्ट है 3 टेबल स्पून है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह पतला भी नहीं है। इसके डालने के बाद आपने इसमें डाल देनी हरी मिर्च 1 अदद आपने डालनी है, ये ऑप्शनल है, चाहे तो इसको स्किप कर दें। इसके बाद इसमें जाएंगे जी लौंग इसमें 2 जाएंगे, ज़्यादा आपने लौंग नहीं डालने। उसके बाद इसमें जाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो रेसिपी है ना इसकी शान है। 2 अदद इसमें बादाम जाएंगे, 2 अदद ही इसमें काजू जाएंगे। और उसके बाद इसमें जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट 1 टेबल स्पून, 1 बड़ी चम्मच आपने इसमें डालना है। और जो हमने तैयार किया था स्पाइसेस का ऑयल में मसाला वो भी इसमें डाल देना है। और अदरक लहसुन पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर से या फिर जग में आप ब्लेंड कर लें इसको। पानी आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी ना डालें, अगर डालना पड़े तो बहुत थोड़ा सा डालें, ज़्यादा पानी ना डालें। अब आपने एक बाउल लेना है, बाउल में चिकन है मेरे पास 300 ग्राम चिकन है, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको फोक से प्रिक किया हुआ, चाहें तो आप नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। इसके बीच में अब जाएगा मसाला जो हमने तैयार किया था, सारा मैरिनेशन। इसको अच्छी तरह से आपने लगा देना है सारे चिकन पे। चिकन के आप कोई भी पीसेस ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। मेरे पास ड्रम स्टिक्स थे सो मैंने यही वाले लिए हैं। अच्छी तरह से आपने इनको लगाना है, हाथ से लगाएं, स्पून से लगाएं। हाथ से ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से लगते हैं सो मैंने हाथ यूज़ किया। अब आपने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखना है, बाहर रख लें, गर्मियाँ हैं तो इसे आप फ्रिज में रखें। 4 से 5 घंटे गुजर चुके हुए हैं। अब आपने एक पैन लेना है या फिर कढ़ाई ले लें, दरमियानी आंच पे आपने रखना और उसके बीच में कुकिंग ऑयल डालना है 3 टेबल स्पून। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें चिकन जो मैरिनेट की हुई है वो आपने डालनी है। आपने ये ध्यान रखना है कि ऑयल अच्छा सा गर्म हुआ हो, ठंडा ऑयल ना हो। जितने आपके चिकन पीसेज हैं आप सबके सब रखिए और आपने आंच तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी से हल्की पे रखिएगा वरना ये जो चिकन है ना ये लग भी सकती है। और जो आपका मसाला बच जाएगा वो आपने हाथों से या फिर ब्रश से या स्पून से किसी भी चीज़ से आपने अच्छी तरह इसके ऊपर लगा लेना है। कोई भी आपका मसाला इसमें वेस्ट नहीं होगा। अच्छी तरह से आपने सारा लगा लिया। अब आपने क्या करना है, इसको कवर करके रखना है 10 से 15 मिनट या फिर जितनी आपके चिकन की गुंजाइश है, मतलब जितनी देर में आपका ये गलता ना उतनी देर आपने रखना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए।
बिल्कुल टेंडर हो जाएगा और इसका ऑयल जो है ना वो भी खुद ही अलग हो जाएगा, आपको भुनाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्मेल नहीं होगी और अंदर से बिल्कुल ये मलाई जैसा सॉफ्ट होगा। अब आ जाता है जनाब इसका एक फाइनल और ऐसा स्टेप जो इसको रेसिपी को 4 या 8 चांद लगा देगा। आपने क्या करना है, एक अदद कोयला लेना है, उसको चूल्हे पे अच्छे से गर्म करना है। 2 से 3 मिनट आप ज़रूर गर्म किया कीजिए। इस तरह से अब आपने एक छोटा बाउल ले लें या पराठे का पीस ले लें या नान ले लें, कोई भी चीज़ ले लें जिस उसके ऊपर एक कोयला रखें। हल्का से इसके ऊपर कुकिंग ऑयल या घी डालें और इसको फ़ौरन से आप कवर कर दें। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने कवर करना है और 2 से 3 मिनट में जो इसमें टेस्ट है ना बिल्कुल बारबेक्यू का टेस्ट आ जाएगा और आपका जो है ना नेक्स्ट लेवल पे आपकी रेसिपी चली जाएगी। और ये हो गया 3 मिनट के बाद मैंने इसको कर दिया है अनकवर। ये जनाब ये बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही झटपट और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। मेरे कहने पे आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिए, ईद पे ट्राई करें, वैसे आप अपने लंच वगैरह किसी भी जगह पे आप ट्राई कीजिए, खाइए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। मेरी इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट और अच्छी रेसिपीज़ आप तक लेके आती हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।